Hello everyone, welcome to my channel. I am Priyanchal. Guys, today's video is for English for bank exams 2023. I started to-do list series and target series on a daily basis for bank exams and there I see कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वांट्स कर ले रहे हैं, रीजनिंग हो जा रही है लेकिन उनसे इंग्लिश नहीं हो पा रही है. एंड गाइज ट्रस्ट मी, इंग्लिश एंड जीए ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपका बैंक में सिलेक्शन होता है. गाइस क्वांट्स रीजनिंग में ना फिक्स्ड टॉपिक्स होते हैं जो आपको पता होते हैं कि ये इतने मार्क्स के आएंगे ही आएंगे. तो रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, क्वांट्स में भी कर ही लेते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, लेकिन इंग्लिश सबसे नहीं हो पाती है. इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है और इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा स्कोर कम रहता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे. सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू वन रूटीन दैट यू हैव टू फॉलो फॉर एटलीस्ट 20 डेज एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस कि 20 डेज़ के बाद आपका सेक्शनल स्कोर जो होगा मॉक टेस्ट में वो 100% इंक्रीज़ होंगे. बट प्लीज़ अपने साथ ऑनेस्ट रहना, मेरे लिए ऑनेस्ट रहना. ये 20 डेज़ का टारगेट ज़रूर फॉलो करना एंड प्लीज़ मुझे थैंक यू आके ज़रूर बोलना कि आपकी वजह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव हुई. गाइज आई कैन बेट यू ऑन दिस. मैं आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस बताने वाली हूँ इस वीडियो में जो आपको नेक्स्ट 20 डेज़ फॉलो करनी है. 20 डेज़ के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना और वहाँ पर अपना स्कोर देखना. एंड येस आई विल बी इंक्लूडिंग ऑल द फ्री सोर्सेज इन दिस सीरीज़. आपको कोई पेड सोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है एंड आपको डेली एटलीस्ट 3 आवर्स का टाइम इंग्लिश को देना है. गाइज अगर कोई चीज़ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको 20 दिन पढ़ के ख़त्म करो. आगे आपको बहुत कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर्स अभी पढ़ना है, अभी स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी सारे सब्जेक्ट्स में करनी है. एक ही सेक्शन आपको मार्क्स नहीं देता. तो ये इंग्लिश की टेंशन ख़त्म करो, इसको 20 डेज़ का टाइम दो और डेफिनेटली आपका स्कोर इसमें इम्प्रूव होगा. Okay, but before I want to update you about one offer that is going on Olive Board. Guys, they are giving you 40% off on banking subscription. They are running Super Mania offer and you will get live courses for all major bank exams plus 2000 plus tests with performance reports and more. And also you will get the class notes and ebooks. Guys, Olive Board is most exam relevant mock test series. ऑलिव बोर्ड, ट्रस्ट मी, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एग्ज़ाम रेलिवेंट कौन सी मॉक टेस्ट है तो वो ऑलिव बोर्ड है. मैंने ऐसा कई बार हुआ है कि एग्ज़ाम जब मैं देख कर आती हूँ तो मेमोरी बेस्ड चेक करने के लिए अगर मैं ऑलिव बोर्ड का टेस्ट चेक करती हूँ वहाँ पे 99.9% सेम टेस्ट होता है. मेमोरी बेस्ड की मैं बात कर रही हूँ. You can buy any of their banking subscription and use the coupon code PL10 for extra 40% off. Guys, this is going to be very good source for your bank exams 2023 if you are targeting RBI assistant or any other bank exams of 2023. This is really good. Trust me on this. ओके, सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है क्या, कहीं आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही. सो गाइज ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि IBPS PO प्रीलिम्स हो या फिर RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स हो, इवन IBPS क्लर्क प्रीलिम्स हो, कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम हो, ये 5 टॉपिक्स 25 मार्क्स के आते ही आते हैं. बाकी के 5 मार्क्स में आपके मिसस्पेल्ड वर्ड्स, वर्ड स्वैप क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस. लेकिन ये 5 टॉपिक्स 25 मार्क्स कैरी करते हैं. अगर आपको पता है कि ये 5 टॉपिक्स में से अगर आप ये बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप 25 to 27 मार्क्स गेन कर सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम में. सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट योर टाइम ऑन दिस. करेक्ट गाइज, व्हेन आई स्टार्टेड माय बैंकिंग प्रिपरेशन, सी RC करी थी 10th क्लास में, करी होगी 10th क्लास तक इंग्लिश थी. उसके बाद कॉमर्स सब्जेक्ट्स ज़्यादा थे. आई हैव डन MBA तो वहाँ पर भी इंग्लिश नहीं था एज सच. सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे बट इंग्लिश नहीं था पर्टिकुलरली सब्जेक्ट. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने की हैबिट नहीं थी. व्हेन आई स्टार्टेड माय बैंकिंग प्रिपरेशन, ट्रस्ट में आई स्कोर्ड अराउंड 2 और 3 मार्क्स. वो भी मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में स्कोर करे थे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं थी. करेक्ट. सो उसके बाद ऐसा होता है ना कि हम लोग टॉपर्स वीडियो देखते हैं कि वो लोग कैसे करते हैं, पजल सॉल्व कैसे करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व. तो सब लोग यही बोलते हैं कि वंस यू विल प्रैक्टिस तो आप अपने आप अपनी ट्रिक्स बनाओगे, आपको ट्रिक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट दैट टुक मी 1 or 1.5 ईयर्स. अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है. आई यूज टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश, लेकिन
उसको करने में इतना टाइम लग गया। मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करती हूँ उसके लिए भी आई विल पोस्ट वन सेपरेट वीडियो जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना चाहिए। गाइस प्रीलिम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की अलग ट्रिक होती है और मेंस में कोई ट्रिक काम नहीं करती। योर अंडरस्टैंडिंग वर्क्स देयर, करेक्ट। सो प्रीलिम्स में तो आपको सीखना पड़ता है क्योंकि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई विल बी कमिंग अप विद वन वीडियो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते कैसे हैं, स्किमिंग कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आंसर्स पिक करते हैं, ओके। और कैसे आप वोकैब, अगर आपको नहीं भी आती है तो भी आप वोकैब के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं कल या परसों पोस्ट करूंगी। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वो वीडियो ज़रूर देखना। सेकेंड टॉपिक इज़ क्लोज टेस्ट, थर्ड इज़ पैराजम्बल। पैराजम्बल या तो सारे फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं या फिर ज़ीरो या फिर नेगेटिव भी चला जाता है, करेक्ट। पैराजम्बल एक ऐसी चीज़ है एंड पैराजम्बल नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं करा तो वो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अगर सारे गलत हो गए तो वो आपको बहुत कॉस्ट कर जाएगा। इसलिए पैराजम्बल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कैसे करनी है वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। फोर्थ वन इज़ फिलर्स। फिलर्स वोकैब बेस्ड होते हैं। गाइज एक बात आप ये समझ लो कि बैंकिंग में इंग्लिश या वोकैब इतनी टफ नहीं आती है कि आपको वोकैब लर्न करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपने वोकैब को डेली टाइम दिया, डेली आप वोकैब पढ़ रहे हो, 1 से 2 घंटे का टाइम दे रहे हो, फिर रिवाइज कर रहे हो, लिख रहे हो उसको, 3000 अराउंड वर्ड्स आपने कर भी लिए, तब भी जाके आपको 2 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएंगे। और वो भी आप लकी हो गए अगर वही वोकैब वहाँ आ गई तो, करेक्ट। सो वोकैब करने की नीड नहीं है, आपको पैसेज पढ़ के समझ आना चाहिए कि वोकैब का मीनिंग क्या हो सकता है। या फिलर्स में आपको पता होना चाहिए रीडिंग के बेसिस पे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट हो रहा है, करेक्ट। वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, एंड वी विल बी फॉलोइंग ऑल द फ्री सोर्सेज। नेक्स्ट वन इज़ एरर क्वेश्चंस। एरर क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। इंग्लिश सेक्शन में सबसे ज़्यादा होती है और एरर क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ही नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि ऐसा लगता है कि हाँ ठीक होगा, कर देते हैं वहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि हाँ मैंने इतने क्वेश्चंस करे हैं, करेक्ट। कोई भी चीज़ अगर आपकी वीकनेस है, फॉर एग्जांपल एरर क्वेश्चंस और आरसी, तो उसको इतना प्रैक्टिस करो कि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। देयर इज़ नो अदर वे। आप कोई भी ट्रिक, कोई भी क्लासेस देखोगे, अगर बैठ के बस आप क्लासेस देख रहे हो और सोच रहे हो ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, नहीं होगा उससे। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ऑन योर ओन। सो गाइज ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 25 मार्क्स के इंग्लिश में आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। मेंस में इट इज़ मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिस, आपको पैसेज समझ आना चाहिए और मेंस में इतना टाइम होता है कि आप उसे रीड करो, अंडरस्टैंड करो। मेंस में आपको बहुत टाइम मिलता है। अगर आपने प्रीलिम्स की इंग्लिश भी कर ली तो आप मेंस की इंग्लिश कर लोगे, वो कुछ डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। बट अगर प्रीलिम्स की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेंस की आप इजीली कर लोगे। ओके, सो अब बात करते हैं कि आपको 20 डेज़ कौन सा रूटीन कैसे फॉलो करना है। ओके, सो ये मैं आपको टारगेट्स बता रही हूँ जो आपको 20 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। डेली एटलीस्ट 3 आवर्स का टाइम इन्वेस्ट करना है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप आज कौन से टॉपिक्स करोगे, क्या करोगे, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। लेकिन डेली 3 आवर्स आपको रखने हैं इंग्लिश के लिए एंड 20 डेज़ तक फॉलो करने। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो आफ्टर 20 डेज़ कि हाउ यू लाइक दैट, आपका इम्प्रूवमेंट हुआ, डेफिनेटली होगा वो, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आके, ठीक है। तो क्या करना है आपको ये 20 डेज़ में, आपको प्रैक्टिस करनी है 5 आवर्स ही ऑन डेली बेसिस। गाइज टेलीग्राम चैनल आई एम प्रियांचल सर्च करना और आई विल ड्रॉप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, वहाँ पर एक 1100 क्वेश्चंस की इंग्लिश बुक है, विजेता मैगजीन है, डेली बेसिस पे आई यूज़ टू सेंड इंग्लिश चेकलिस्ट। वहाँ से किसी भी फाइल से आप आरसी पिक करो और आरसी सॉल्व करो। वहाँ पर अगर आपको आरसी नहीं मिल रही है, आपको पीडीएफ फॉर्म में नहीं करना, आपको क्विज चाहिए, तो आप स्मार्ट किड पर टॉपिक टेस्ट है, वहाँ पर अराउंड 500 आरसीज अवेलेबल हैं फ्री में।
आप टॉपिक टेस्ट पर जाओगे, वहाँ पर आपको आरसीज मिल जाएंगी, वो आरसी आप सॉल्व करो। 5 आरसी ऑन डेली बेसिस, 8 मिनट्स अराउंड की क्विज होती है, राइट। उसको सबमिट करने के बाद उस टाइम पर मत पढ़ो, उस टाइम सॉल्व करने की कोशिश करो। उसको सबमिट करने के बाद आप पूरा पैसेज रीड करो, तब तक पढ़ो जब तक आपको वो समझ ना आए। ओके, एडिटोरियल क्लासेस नहीं देखनी है, क्योंकि एडिटोरियल क्लासेस में तो टीचर्स पढ़ रहे हैं ना, आप क्या पढ़ रहे हो। एडिटोरियल क्लासेस अवॉइड करनी है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू रीड ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स की एक निमिषा बंसल मैम की 11 और 12 आवर्स की क्लासेस है, मैराथन क्लास है। आई विल ड्रॉप द लिंक फॉर दैट टू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, या तो आप वो देख लो। अगर वो आपको इतनी लंबी वीडियो नहीं देखनी है तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे इंपॉर्टेंट रूल्स के, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर करे हैं, आप उन्हें पढ़ लो, वो भी बहुत है, ठीक है। In these 20 days you have to practice 2 विजेता मैगजीन्स बाय निमिषा बंसल मैम। कहाँ पर मिलेगी? ऑन माई टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 विजेता मैगजीन्स मैंने वहाँ पर आपके साथ शेयर करी है। एक है अराउंड 101 पेजेस की एंड सेकेंड वन इज़ अराउंड 322 पेजेस। ये दोनों विजेता मैगजीन्स आपको सॉल्व करनी है। इसमें आपको आरसीज, फिलर्स, एरर क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपको दोनों मैगजीन्स 20 डेज में कंप्लीट करनी है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पर डे कितने पेजेस कंप्लीट कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। आपको 3 आवर्स डेली बेसिस पर देना है। ओके, नेक्स्ट 75 पैरा जंबल क्लासेस हैं निमिषा बंसल मैम की, वो आपको ज़रूर देखनी है। आपने ये क्लासेस देख ली ना गाइज, आपकी पैरा जंबल की प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो जाएगी। 75 पैरा जंबल क्लासेस अनअकैडमी पर फ्री में अवेलेबल है। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट टू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी। आप वो 75 पैरा जंबल की क्लासेस ज़रूर देखना। उसकी PDF भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूँगी, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको क्लासेस नहीं देखनी है, खुद से पढ़ना है तो, ठीक है। एरर क्वेश्चंस के लिए गाइज, अगर आपको ऐसे है कि नहीं मुझे वीडियो देख के समझ आता है, तो अचीवर सीरीज़ है एक निमिषा बंसल मैम की, वो आप देख सकते हो। उसमें अराउंड 40 वीडियोस हैं। ये टारगेट्स आपको 20 डेज में कंप्लीट करने हैं और डेली आपको 3 आवर्स देने हैं। रोज़ ऐसा नहीं है कि ये सारे टारगेट्स आप रोज़ लेके बैठ जाओ, नहीं, ऑल्टरनेट डेज कर लेना। जैसे आज आपने पैरा जंबल क्लासेस ले ली, कल आपने एरर क्वेश्चंस की क्लासेस ले ली, दैट इज़ अचीवर सीरीज़ बाय निमिषा बंसल मैम, इस तरीके से। नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व प्री प्लस मीन्स चेकलिस्ट ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपको क्या क्या करना है? आरसी करनी है डेली बेसिस पे, 5 आरसी सॉल्व करनी है, प्लस प्री प्लस मीन्स चेकलिस्ट सॉल्व करनी है। ये आपका डेली रूटीन रहना चाहिए। चेकलिस्ट कौन सी? निमिषा बंसल मैम की, जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती हूँ। प्रीलिम्स प्लस मीन्स अलग अलग चेकलिस्ट है, इसमें अराउंड 10-15 क्वेश्चंस होते हैं पर चेकलिस्ट, तो ये आपको करने में अराउंड 1 आवर और 45 मिनट्स अराउंड लगने चाहिए, इवन लेस देन दैट। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट होगी तो अराउंड 30 मिनट्स में आपके दोनों चेकलिस्ट सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें फिलर्स क्वेश्चन होते हैं, किसी दिन वर्ड चॉप क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी चेकलिस्ट होती है वो। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू पिक 1 टॉपिक ईच डे। जैसे आज आप एरर क्वेश्चंस कर रहे हो तो कल आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप फिलर्स के 50 क्वेश्चंस कर रहे हो। इस तरीके से आपको करनी है। कहाँ से करोगे? टेलीग्राम पर PDF अवेलेबल है 1100 क्वेश्चंस की इंग्लिश की बाय अड्डा 247, एंड द सेकेंड वन निमिषा बंसल मैम की विजेता मैगजीन। गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि अगर आप विजेता मैगजीन के फॉर एग्जांपल 50 एरर क्वेश्चंस वाले पेजेस ही कर रहे हो उस दिन, तो देन यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस दीज 50 एरर क्वेश्चंस की फिर से आप करने बैठ के, नहीं, आपको ये टारगेट रखने हैं कि विजेता मैगजीन ख़त्म हो जाए। विजेता मैगजीन में ही बहुत सारे 200 अराउंड क्वेश्चंस है, लेकिन आपको इन 20 डेज़ में अराउंड 500 क्वेश्चंस करने हैं। एक बार विजेता मैगजीन जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अड्डा 247 की एक 1100 क्वेश्चंस की बुक है टेलीग्राम पर, वो आप सॉल्व करना। सो लाइक दिस यू हैव टू डू। ओके, उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है 3 आवर्स, मतलब आपने कर लिया ये सब, देन यू विल मूव टू टॉपिक टेस्ट। टॉपिक टेस्ट n नंबर ऑफ सोर्सेज पर n नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट अवेलेबल है, एंड ऑल्सो दैट इज़ फॉर फ्री। कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक, टॉपिक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, एनालाइज उसको बहुत अच्छे से करना है। एरर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उनका सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ना है। इवन इफ करेक्ट भी हुआ है आपका क्वेश्चन, तब भी आपको सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ना है कि करेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है और गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, और एनालाइज करनी है अपनी मिस्टेक्स अच्छे से।
एनालाइज कैसे करोगे कि मिस्टेक्स देखोगे क्यों हुई है, करेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। आरसी रीड करोगे, टॉपिक टेस्ट अगर आप आरसी का अटेम्प्ट कर रहे हो तो उस टाइम पे सिर्फ अटेम्प्ट करोगे, सबमिट करने के बाद उसे रीड करोगे। तो ये आपके टारगेट्स, आप स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो अपने पास। ये आपके टारगेट्स हैं जो आपको नेक्स्ट 20 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप 20 डेज सिर्फ इतना पढ़ लो, दिस इज़ मोर देन इनफ। आप इतना पढ़ लोगे तो आप प्रो बन जाओगे इंग्लिश में। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बस ब्लाइंडली इसको फॉलो करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। और 20 डेज़ बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट ज़रूर करना। एंड येस, आई विल बी कमिंग अप विद आरसी वीडियो एंड एरर क्वेश्चंस एंड दैट कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग वन and also the puzzles video on my YouTube channel. So please do subscribe to my channel and you will get all the important links in my description box of this video. So yes, this is all about this video. I hope I helped you in some way. Thank you so much for watching this, and yes, bye bye, take care, all the best for your upcoming exams. Bye bye.